Welcome on Biology Village and today topic is साइनोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। आज हमारा टॉपिक है जिस पे हम पहले कुछ थ्योरेटिकल बात करेंगे एंड देन इस पे बेस्ड जितने भी अभी तक आए हुए और कुछ न्यू ओरिजिन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही में है, थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे गाइस, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें इसमें। तो हम शुरू करते हैं। साइनोफाइसी गाइस एक ग्रुप है जिसमें स्पेसिफिकली एल्गी के टाइप्स होते हैं और वो एल्गी नॉर्मल एल्गी से डिफरेंट है। जैसे कि जितने भी एल्गी हमने जो क्लासिफिकेशन आपको बताया है फ्रिज का, उसमें उन्होंने 11 डिविजन्स ऑफ एल्गी का मेंशन किया है, जिसमें साइनोफाइसी मैंने सबसे पहले आपको बताया था जो कि एक प्रोकैरियोटिक टाइप की एल्गी है। बाकी जो बचे हुए रेस्ट 10 ग्रुप या 10 डिवीजन जो एल्गी के वो यूकैरियोटिक एल्गी होते हैं गाइस। साइनोफाइसी का दूसरा नाम मिक्सोफाइसी होता है। ये क्यों है ये भी हम आपको बताते हैं। इसके बाद इन्हें कॉमनली हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। देखिए एल्गी तो नॉर्मल है, इन्हें हम थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि दिस इज सिंगल प्रोकैरियोटिक ग्रुप अमंग द एल्गीज, तो इन्हें नॉर्मल एल्गी डिफरेंट करने के लिए हमने इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम दिया है। इसके अलावा दे आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया से आए हैं अब इंक्लूडेड इन द एल्गी, तो उस तरीके से इन्हें डिफरेंस करने के लिए हमने साइनोबैक्टीरिया बोल दिया। अब इसके अलावा दीज आर प्रोकैरियोटिक एल्गी हैं, क्योंकि सब बाकी जो एल्गी हैं वो यूकैरियोटिक से हैं। अब इनके बाद इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, मतलब सबसे पहले जिसका टाइम है 3 बिलियन ईयर्स एगो ये आए थे। और इनके बारे में दूसरा स्टेटमेंट है कि फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट, जिन्होंने हमारे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया था टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन जो निकली थी वो उसने अर्थ के रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन डाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया था। वेरी मेन अचीवमेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा हमें मेंशन हुए हैं वो आपको प्री पैलियोजोइक एरा में हमें मिले हैं। तो इनका फॉसिल रिकॉर्ड या इनका जो एज कहा जाता है वो आपको प्री पैलियोजोइक एरा बोला जाता है कि इस टाइम ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट रहे होंगे ऑन दिस प्लेनेट। नाउ दे कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका रीजन है कि इनमें एक पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाइकोसाइनिन। साइनिन आप समझते होंगे कॉपर की प्रेजेंस की वजह से साइनिन होता है, जैसे आपने एनिमल में पढ़ा होगा एनिलिडा में कि होता ही नहीं है। या दूसरा जो ग्रुप होता है आपके जो इंसेक्टा उसमें डिफरेंट कलर का होता है, तो प्रेजेंस ऑफ फाइकोसाइनिन, साइनिन का मतलब होता है कॉपर। तो फाइकोसाइनिन की वजह से इन्हें जो कलर मिला है ब्लू कलर का, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद ये प्रोकैरियोटिक है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं गाइस, साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। और ये केवल ओनली प्रोकैरियोट्स अमंग द एल्गी सो मेक डिफरेंस फ्रॉम द यूकैरियोटिक एल्गी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इन्हें मिक्सोफाइसी क्यों बोलते हैं। साइनोफाइसी को मिक्सोफाइसी इसलिए बोला जाता है कि जो इसका थैलस होता है गाइस उसके ऊपर एक म्यूसिलेज की लेयर होती है, तो इसकी प्रेजेंस की वजह से नोन एज मिक्सोफाइसी। नेक्स्ट बात करते हैं हैबिटेट। ये कहाँ रहते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर में। ये फाइटोप्लैंक्टन जो ग्रुप होता है उसका सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा डाइवर्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की जो कंडीशंस होती है वहाँ भी ग्रो करते हैं, स्पेशली पोल्यूटेड एंड एक्सट्रीम कंडीशंस में भी साइनोबैक्टीरिया रिपोर्ट हुए हैं। अब बात आता है इनके जो बॉडी में कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं स्पेशली साइनोबैक्टीरिया में, और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक मेंबर के, नॉट टू ऑल। तो फ्रेगमेंट ऑफ द ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी कैपेबल टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट, मतलब एक एल्गी का पार्ट्स डिफरेंट स्मॉल पार्ट में ब्रेक हो जाए और उन स्मॉल पार्ट में ये कैपेबिलिटी हो, ये कैपेसिटी हो कि दे प्रोड्यूस ए न्यू बॉडी, तो उस केस में हम उस स्मॉलर पार्ट को बोलेंगे हार्मोगोनिया, मतलब फ्रेगमेंटेड ट्राइकोम। ट्राइकोम का मतलब जिसका थैलस होता है वो छोटे छोटे ट्राइकोम्स कहते हैं उसे, तो उसे फ्रेगमेंटेड ट्राइकोम्स रिप्रेजेंटिंग हार्मोगोनिया एंड इट इज़ कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। मतलब हार्मोगोनिया एक थैलस का छोटा सा पार्ट है बट उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो न्यू थैलस क्रिएट कर सकता है, सो इसे हमने क्या बोला, हार्मोगोनिया। और जो फ्रेगमेंट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी कैपेबल टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ये इनकी क्वालिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है एकाइनेट्स इसमें बनते हैं। एकाइनेट का मतलब होता है इनके एसेक्सुअल रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं और स्पेसिफिकली दे प्रोड्यूस इन द अनफेवरेबल कंडीशन, उन्हें हमने क्या बोला, एकाइनेट्स बोला है। तो इसके बाद थर्ड एक टर्म है हाइड्रोसिस्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि दे कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, जबकि दूसरे जो एल्गी हैं गाइस जो हमने इतने सारे बताए आपको उनमें ये क्वालिटी नहीं है कि ओनली दिस क्वालिटी फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया। इसलिए इनमें एक जो क्वालिटी होती है उसमें भी सब ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है नॉस्टॉक की हम बात ले लेते हैं, तो नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट बनती है, दूसरों में बनती है और नॉस्टॉक बहुत फेमस इसका एग्जाम्पल से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्काइटोनिमा में भी बनता है
अब हेटेरोसिस्ट क्या होती हैं अभी आगे पिक्चर के थ्रू दिखाएंगे, पहले समझ लें। नाइट्रोजन फिक्सिंग कलरलेस एंड थिक बाल्ड स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, और एग्जाम्पल के नॉस्टॉक और स्काइटोनीमा में ये पाई जाती हैं। और मेनली कैसी होती है, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का मतलब थैलस के बीच में होती है। सपोज कर लिए ये थैलस है तो इसके टिप पे नहीं होंगी, बल्कि ये यहाँ पे बनेगी एक हेटेरोसिस्ट, दूसरी ये बनेगी, और बीच बीच में इनके ये वेजिटेटिव सेल होंगी, मतलब इंटरकैलरी इन नॉस्टॉक। इसके अलावा इट हैज़ पोलर नोड्यूल्स ऑन बोथ एंड्स। ये ध्यान रखें, जब हम आपको नोड्यूल्स पढ़ाएंगे सेपरेटली, हेटेरोसिस्ट पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे कि इनके दोनों जो एंड्स होते हैं, जब इनका हम डायग्राम बनाते हैं तो इनके दोनों एंड्स पे पोलर नोड्यूल्स पाई जाती है। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स, ये हेटेरोसिस्ट का एक स्ट्रक्चर का एक फीचर है कि इट हैज़ पोलर नोड्यूल्स ऑन बोथ ऑफ द एंड्स। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है इसमें, क्लोरोफिल बी। देखिए क्लोरोफिल बी पे हम डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल प्रेजेंस इन ऑल काइंड्स ऑफ एल्गी, क्योंकि जो फ्रिस का क्लासिफिकेशन है एफ ई फ्रिस ने 1935 में जो एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया गया है वो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, और उसमें जो बेसिस है वो 5 पॉइंट या हम 4 पॉइंट हैं, जिसमें पिगमेंट की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा एक उसका स्ट्रॉन्ग फीचर्स है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट फ्रिस ने जो क्लासिफिकेशन किया एल्गी का, उसमें पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि क्लोरोफिल ए थ्रू आउट ऑल एल्गी, चाहे वो आपका प्रोकैरियोटिक एल्गी साइनोफाइसिस हो या फिर बाकी बचे हुए 10 ग्रुप्स, सब में क्लोरोफिल ए जरूर होगा। बट क्लोरोफिल बी की प्रेजेंस की अगर हम बात करें, वो किसी में है किसी में नहीं, आउट ऑफ 10 की बात कर रहे हैं। बट 11th ग्रुप जो हम बात करते हैं साइनोफाइसिस ग्रुप जो होता है, उसमें किसी भी कंडीशन में क्लोरोफिल बी नहीं होता है। ये आप ध्यान रखना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी इस कंप्लीटली, कोई भी ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है जहाँ पे क्लोरोफिल बी पाया जाए। इसलिए हमने इसे सेपरेट डिस्कस किया है कि क्लोरोफिल बी इट इज एब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी बिकॉज इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक फोटोऑटोट्रॉप्स। ये कैसा है, ये प्रोकैरियोटिक फोटोऑटोट्रॉप्स है, लाइक जैसे कि जो आप इसमें पाया जाता है यूकैरियोटिक फोटोट्रॉप, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, बाकी दूसरे ग्रुप में भी होता है। बट आपका साइनोफाइसी मतलब साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी कभी भी नहीं हो सकता। अब जो हमारा ग्रुप है जिसके हम स्टडी कर रहे हैं साइनोफाइसिन, फिर होते कौन से दोस्त में आपका क्लोरोफिल ए होता है, अल्फा कैरोटीन होता है और फाइकोसाइनिन, ये 3 इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं। अब एक किसके बारे में दूसरी बातें देखें, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि एल्गी का टाइप होता है यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी रिप्रोड्यूसिंग ए सेक्सुअली। देखिए यूनिसेलुलर हैं और रिप्रोड्यूस करेंगे ए सेक्सुअली, तो उनमें मेथड है बाइनरी फिशन, ठीक है, कि एक उसमें 2 पार्ट में टूट जाएगी एक सेल। अब इसके बाद फिलामेंटस जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, यूनिसेलुलर भी हो, यूनिसेलुलर के साथ फिलामेंटस हैं, वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं हार्मोगोनिया के थ्रू, जो हम आपने बताया। तो हार्मोगोनिया सभी में नहीं बनती, जो आपके फिलामेंटस यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी उनमें हार्मोगोनिया बनती है। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन गाया जाता है एक पीजीटी टीजीटी में, वो सिंपल एग्जाम्पल्स होता है। हमें ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी में आता है नहीं आता है। हमें केवल नॉस्टॉक पता होता है कॉमनली, एसिलिटोरिया पता होता है, या 2 एक और पता होते हैं, मगर बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बहुत सारे लोग नाम कलेक्ट किए हैं, जैसे उनके बारे में क्वेश्चंस भी बनाए। तो आप बिल्कुल धैर्य बना रखें और इन 50 क्वेश्चन को देखने के बाद ये टॉपिक जो है साइनोफाइसी का जनरल टॉपिक है, इससे क्वेश्चन नहीं बच सकता। आप ये 50 क्वेश्चन को करने के बाद और थ्योरी जो मैं अभी बता रहा हूँ इसे ध्यान से देख लें। पहला एग्जाम्पल देखें, एम्फोफोरा, लेप्टोलिंगा, क्रूकस, सिंकोस्टिस, माइक्रोकोलियस, सिंडोकोकस, लिंगबा। देखिए 2 नाम है इसके, लेप्टोलिंगा और ये लिंगबा। इसके अलावा प्लेक्टोनीमा, डर्मोकार्पा। डर्मोकार्पा ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका फंजाई हो एक ऐसे, तो ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना। डर्मोकार्पा ब्लू ग्रीन एल्गी है। माइक्रोसिस्टिस, देखिए एनाबीना भी एक अपना है, मगर यहाँ पे है एनाबिनोप्सिस, ये भी एनाबीना भी है ब्लू ग्रीन एल्गी और एनाबिनोप्सिस भी है। इसके अलावा स्टिग्मोनीमा, क्लोरोग्लोया, अब आपने पढ़ा होगा ग्लियोकैप्सा, अब यहाँ पे क्या है क्लोरोग्लोया। मैस्टिगोक्लेडस, ट्राइकोडेस्मियम, वेरी इंपॉर्टेंट एल्गा। इसके अलावा सिलेंड्रोस्पर्मम, रिबुलेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्लूरोकैप्सा, देखिए ग्लूकैप्सा था, प्लूरोकैप्सा भी होता है। चैम्सियन, एनासिस्टिस निडुलेंस, इसका स्पीसीज के साथ मैंने इसे लिखा है, इसमें देखें। इसके अलावा भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस में आएंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं हम लोग। हमने अभी तक देखा कि ब्लू ग्रीन एल्गी केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे कि होता है सिस्टम कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स करने वाले कि किसी दूसरे सिस्टम से वो एसोसिएशन ना बनाए। जैसे आपने देखा होगा कि एनाबीना आपका नॉस्टॉक जो आपके बनाते हैं एंथोसोरास के साथ, या
जिम्नोस्पर्म साइकस के रूट में चले जाते हैं। एक जो होता है बायोलॉजिकल मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बनाने के बाद उससे एक्सचेंज हो कि हम उसके नाइट्रोजन फिक्स करें, किसी की बॉडी में एंट्री करें उसके बाद फिक्स करें, वो कहलाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये वाली क्वालिटी होती है एनाबिना, नॉस्टॉक, एलोसिरा और एनाबाप्सिस, स्टिग्मोनीमा और क्लोरोग्लोयान, मैस्टिगोक्लाइडस इसमें होता है, जिसमें हेट्रोसिस्ट बियरिंग जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो नॉन हेट्रोसिस्ट बियरिंग एल्गी हैं जैसे कि आपका स्लिटोरिया, प्लेक्टोनिमा, लिंगा, ट्राइकोडेस्मम, इसमें होता है डायरेक्टली ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। तो दो टाइप के एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, मगर उसमें भी दो कैटेगरी हैं, एक होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले और दूसरे हैं आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर वाले। तो आपको सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसमें ध्यान रखना है, एनाबिना, नॉस्टॉक की बात कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है कि किसी दूसरे की प्लांट या किसी दूसरे एनिमल के साथ एसोसिएशन बनाने के बाद दे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन। और जबकि आपका स्लिटोरिया, प्लेक्टोनिमा, लिंगिया ये जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को विदाउट एनी एसोसिएशन ये कैपेबल हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर वाले क्या है। अब इसके बाद देखिए इसमें लिखा ना नॉन हाइड्रोसिस फिलामेंटस हैं, कौन? एसिलिटोरिया। अब इसके बाद कुछ थाइलस की बात कर लेते हैं। पहले हमने ऑलरेडी बता दिया, जैसे यूनिसेलुलर आपका पाया जाएगा क्रूकस में, क्लोनियल वाला ग्लूकोप्सा, चेन ऑफ सेल्स एज ट्राइकोम्स, जो चेन सेल्स की बनी उन्हें ट्राइकोम्स बोला, इस तरीके का थैलेस पाया जाता है एसिलिटोरिया में। फिलामेंटस नहीं है एसिलिटोरिया, ध्यान रखना है। कोलोनियल विद मैट्रिक्स कवरिंग, उनके जो रेगुलर जो चेन है उन्हें कवर करता है, ये ऐसा होता है थैलेस आपका मेरिस्मोपीडिया में। इसके अलावा हम बात करते हैं कोलोनियल विद मैट्रिक्स कवरिंग इनडेफिनिट तरीके से, मतलब रैंडमली उस पर मैट्रिक्स की लेयर है, तो इस तरीके का थैलेस पाया जाता है एप्नोथिकी। देखिए ये वहाँ पर मेंशन नहीं करा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा यूनिसेरेट फिलामेंट अगर बात करें, सिंगल फिलामेंट इस तरीके से, तो ये आपका एनाबिना और नॉस्टॉक में पाया जाता है, यूनिसेरेट फिलामेंट है थैलेस। सीरो ब्रांचिंग अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस आए हैं अभी फिलहाल पिछले सालों में, कुछ जो बायोलॉजी के एग्जाम थे। सीरो ब्रांचिंग ये आपका पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखें, ये टोलिपोथेरिक्स। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये कि सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन फिक्सर एल्गा है ये टोलिपोथेरिक्स। इसके अलावा स्काइटोनीमा, कैलोथ्रिक्स इनमें पाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है सीटो ब्रांचिंग का मतलब है क्या है, इसकी ट्राइकोम जो है वो ब्रांच नहीं है, और इसके बाद म्यूसिलेजिनस जो शीथ है वो इसे एक से ज़्यादा बार कवर किए हुए है। जबकि ट्रू ब्रांचिंग में क्या है, जैसे कि मैस्टिगोक्लेडस में पाया जाता है, इसमें ट्राइकोम ब्रांच्ड है और म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी इसे कवर किए हुए, तो इसे कहते हैं सीटो ब्रांचिंग। अब आता है कि हाइड्रोसिस्ट की जो प्रेजेंस है, हाइड्रोसिस्ट कंटेनिंग सर्टेन साइनोबैक्टीरिया, हाइड्रोसिस्ट जिनमें पाई जाती है उनके नाम बताएं तो नॉस्टॉक, रिवुलेरिया, ये इंपॉर्टेंट। और जो नाइट्रोजनस एंजाइम्स, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बैक्टीरिया, तो जो नाइट्रोजनस एंजाइम्स होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो इनके हाइड्रोसिस्ट में पाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोसिस्ट की वजह से ये दे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजनस एंजाइम दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द हाइड्रोसिस्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में हम बात करते हैं, तो वो आपका कौन सा एल्गी होता है, वो स्पिरुलिना होता है, ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, और सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक होता है एलोसिरा। एलोसिरा के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी हम अगर हैबिटेट के बारे में बात कर लें, कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे 50 क्वेश्चन में, इस पर एक आध क्वेश्चन मैंने बनाया है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो साइट है ये कहाँ मिलेगा, तो बॉटम ऑफ द लेक एंड स्प्रिंग की बॉटम में मिलेगा, मतलब इसका कहता है फ्रेश वाटर, और ये भी कॉलोनी बनाता है। बहुत ही रेयर केसेस में मैरीन हैबिटेट में जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा टोलिपोथेरिक्स के बारे में बता चुके हैं कि हाईएस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गा तो आपका टोलिपोथेरिक्स है। बस लास्ट हो रहा है। इसके बाद नॉस्टॉक की दो स्पीसीज़ के बारे में बात करते हैं, नॉस्टॉक माइक्रो पाइलम और नॉस्टॉक कम्यून। ये क्या है, दोनों इंडोस्पोर बनाते हैं। इंडोस्पोर बैक्टीरिया क्वालिटी होती है गाइस, इन्हें इसलिए हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। देखिए अब साइनोबैक्टीरिया की बैक्टीरिया क्यों कहते हैं एल्गी को, क्योंकि बैक्टीरिया इंडोस्पोर बनाते हो, साइनोबैक्टीरिया इसलिए कहते हैं कि इनमें जो वाली क्वालिटी होती है। इंडोस्पोर बैक्टीरिया में कुछ अनफेवरेबल कंडीशन बनता है, तो सेम वही कंडीशन नॉस्टॉक में स्पेसिफिकली दो स्पीसीज हैं, एक माइक्रोस कोपाइलम और नाइट्रॉक कम्यून में इंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है, लाइक दी नॉर्मल बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के टाइप। इसके अलावा हार्मोगोनिया भी आपको पहले बता चुके, तो हार्मोगोनिया का क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका वेजिटेबल रिप्रोडक्शन जो स्ट्रक्चर होती है वो रिप्रेजेंट करता है, और ये स्पेशली आपके फिलामेंटस जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं लाइक एस्टोरिया और नॉस्टॉक, उनमें ये बनता है। अब यहाँ पे कुछ हम इनके एक दो के पिक्चर देख सकते हैं। जैसे नॉस्टॉक का पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आपने देखा कि इसके हम हाइड्रोसिस्ट और इंटरकैलरी एकाइनेट सब दिखा रहे हैं। दूसरे पार्ट में आप देख सकते हैं ये ग्लूकोप्सा का एग्जाम्पल आपका हो गया। इसके बाद ये स्पाइरुलिना आपका हो गया। इसके बाद और देख सकते हैं ये आपका टोलिपोथेरिक्स का एग्जाम्पल हो गया इस तरीके से। और ये यहाँ पे इन्होंने ट्रू ब्रांचिंग और फॉल ब्रांचिंग भी बताया है। ये मैस्टिगोक्लेडस हो गया, ये टोलिपोथेरिक्स आप देख सकते हैं बड़ा करके, ये टोलिपोथेरिक्स का एग्जाम्पल हो गया। और ये आपका मैस्टिगोक्लेडियस हो गया।
इसके अलावा एक जी आपका क्रूकस हो गया, जो आपका छोटा सा एक सबसे इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, पहला एल्गी जो बताया था, इसकी क्वालिटी क्या बताई थी कि ये जो होता है यूनिसेलुलर होता है, देख सकते हैं ये, आप देखें इसे, ये नाउ इसे हमने बात करा था, ये आपका है एलोसरा। इसमें देखते हैं ये एक आपका एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और नेक्स्ट हम इन पे बात करने जाते हैं कि इनके एमसीक्यू। तो सबसे पहले और बहुत तेज़ी के साथ हम जो बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में, इन विच आर द फॉलोइंग ग्रुप नॉट हैविंग फ्लैजेलेशन। तो गाइस ये जो भी ग्रुप है ये सब साइनोफाइसी के बारे में क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन के आंसर भी मोस्टली इसी ग्रुप से आंसर निकलेंगे। तो कह रहा है कि जो हमारे ग्रुप्स हैं एल्गी के, उसमें ही हमने 4 ग्रुप मेंशन किए हैं। क्वेश्चन में पूछा कि नॉट हैविंग फ्लैजेलेशन, किस एल्गी ग्रुप में फ्लैजेला नहीं पाए जाते। सिंपल सा है, मिक्सोफाइसी, क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी एंड फियोफाइसी। तो इसमें आपको अगर देखें तो आपको केवल 3 ग्रुप हैं, क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी एक ही चीज़ होती है। क्लोरोफाइसी वो मेंबर जो स्पेशली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली उन्हें हम कैरोफाइसी बोलते हैं। और मिक्सोफाइसी आपके साइनोबैक्टीरिया होगा और फियोफाइसी आपके ब्राउन एल्गी होगा। तो जो फ्लैजेला नहीं पाए जाते, किसी भी कंडीशन में फ्लैजेला नहीं पाए जाते, वो पाए जाते हैं मिक्सोफाइसी में फ्लैजेलेशन नहीं होता, जबकि क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी और फियोफाइसी में फ्लैजेलेट एल्गी पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एकाइनेट फॉर्म्ड ओनली नेक्स्ट टू द हाइड्रोसिस्ट। देखिए एकाइनेट ये नहीं कह रहा है कि नहीं पाया जाता, एकाइनेट पाया जाता है बट नेक्स्ट टू हाइड्रोसिस्ट, हाइड्रोसिस्ट बनेगा देन एकाइनेट का फॉर्मेशन होता है। ये क्वालिटी पाई जाती है स्पेसिफिकली आपके सिलेंड्रोस्पर्म, जबकि नॉस्टॉक, रिबुलेरिया इन सब में चीज़ होती है, मगर इसका कोई स्पेसिफिक चेन अरेंजमेंट नहीं होता। मगर एकाइनेट फॉर्म्ड आफ्टर हाइड्रोसिस्ट, मतलब पूरी चेन में पहले हाइड्रोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा देन एकाइनेट का फॉर्मेशन होगा। ये वाली जो स्टेटमेंट है इज कंसर्न टू द सिलेंड्रोस्पर्म। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी कैपेबल टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट आर कॉल्ड। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में वो फ्रेगमेंट क्या कहलाते हैं जो न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो एकाइनेट तो आपका देखिए स्पोर्स होते हैं, हार्मोगोनिया, एप्लेनोस्पोर्स भी स्पोर्स, ट्राइकोसिस्ट से यहाँ कोई कंसर्न नहीं है। तो बचा क्या आपका हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी दैट हैव कैपेबिलिटी टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट, दैट इज हार्मोगोनिया। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन गुड यील्ड ऑफ पैडी ईयर्स आफ्टर ईयर्स विदाउट एडिंग फर्टिलाइजर ड्यू टू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। हमने आपको बताया कि ब्लू ग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइजर के फार्म में यूज़ करे जाते हैं। बायो फर्टिलाइजर का मतलब हुआ कि फर्टिलाइजर से दूसरे, फर्टिलाइजर से अलग। तो कह रहा है कि कैसे पॉसिबल है कि जो पैडी मतलब राइस जिसे हम बताते हैं ओराइजा सैटिवा, इसकी यील्ड हर साल बढ़ती रहे और विदाउट एडिंग एनी फर्टिलाइजर। तो ये कैसे पॉसिबल है, ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, पैडी प्लांट डू नॉट रिक्वायर नाइट्रोजन, अबंडेंट ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, पैडी आर अडॉप्टेड टू ग्रो एनारोबिकली। तो इसके लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन है गाइस वो है कि इसमें जो ग्रोथ ऑफ जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनके साथ इसे वो कल्चर कर देते हैं, तो उनकी जो जैसी ग्रोथ होती है वैसे ही जो पैडी की जो यील्ड्स होती है ईयर बाई ईयर बढ़ती जाती है और किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर लगाने की कोई भी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग है मोस्ट एंशियंट लाइफ फॉर्म्स। ये हमने पहले आपने बताया था थोड़ी क्लियर कि सबसे ज़्यादा एंशियंट फॉर्म कौन सी गाइज, ब्लू ग्रीन एल्गी। या पहला इसी के स्टार्टिंग में देखिए लेक्चर के, सबसे एंशियंट फॉर्म ऑन दिस प्लेनेट, सबसे पहली फॉर्म जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की इस प्लेनेट पर, वो भी साइनोबैक्टीरिया है। सबसे पुराने लाइफ अगर किसी के बारे में बात करी जाए वो भी साइनोबैक्टीरिया है। तो मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग फीचर इज रिलेटेड टू ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है कि एसेसरी पिगमेंट लाइक फाइकोसाइनिन, फाइकोरेथ्रिन एंड एलोफाइकोसाइनिन प्रेजेंट इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइकोबिलिसोम्स। बिल्कुल सही बात है गाइस, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में पिगमेंट होते हैं स्पेशली फाइकोसाइनिन हमने आपको बताया था, और इसी का एक मॉडिफाइड एलोफाइकोसाइनिन भी होता है और फाइकोरेथ्रिन भी होता है। ये सभी एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में होते हैं जो अलग होती है। क्लोरो पिगमेंट कहाँ पे होते हैं गाइस, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, मगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट टाइप की स्ट्रक्चर नहीं होती क्योंकि प्रोकैरियोट्स है। तो ये सब कहाँ पे कलेक्ट होते हैं, ये आपके होते हैं एक नई स्ट्रक्चर बनाते हैं फाइकोबिलिसोम। और यहाँ पे क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल जो ए होता है वो थाइलाकोइड में होता है, ना कि फाइकोबिलिसोम में होता है। मतलब 2 बॉडी होती है पिगमेंट के लिए। यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय हार्मोगोनिया और एकाइनेट, दोनों की तरह होता है, कुछ में हार्मोगोनिया कुछ में एकाइनेट। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑल ऑफ द अबव मतलब ई स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करें तो इन विच आर द फॉलोइंग फीचर रिलेटेड टू ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी वही क्वेश्चन है, सिमिलर, ऑप्शन डिफरेंट है हमारा। पहला कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीमर्स, म्यूकोपॉलीमर्स की, हाँ म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती, बिल्कुल सही है। रिजर्व मटेरियल जो होता है फाइकोसाइनिन स्टार्च या मेटाक्रोमेटिन या प्रोटीन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं गाइस, ये भी बिल्कुल सही है। नो मोटाइल स्टेज इन द लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल में इनकी
कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर, मतलब फ्लैजेला होते ही नहीं तो मोटाइल स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, ये भी सही है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एम्फोफोरा, लिंगबेया, प्लेक्टोनिमा, डर्मोकार्पा, माइक्रोसिस्टिस, प्लेरोकार्पा, ये सभी एग्जाम्पल आपके ब्लू ग्रीन एल्गी को बिलोंग करते हैं। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करें, हमने कुछ रेयर एग्जाम्पल इंक्लूड करें जिससे कि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबिनास, लिटोरिया, ये सब नहीं रखे, हमने रखा एम्फोरा, लिंगबेया, प्लेक्टिनोमा, डर्मोकार्पा, माइक्रोसिस्टिस एंड प्लेरोकैप्सा, ये सभी आपके ब्लू ग्रीन एल्गी गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड, तो ये बहुत वेल नोन फैक्ट है, हमने शुरू में बताया था किसमें नहीं पाया जाता है, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग फॉर्म इज, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करे। देखिए अभी था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर और आपका एटमॉस्फेरिक वो होते हैं जो किसी से एसोसिएशन, बायोलॉजिकल एसोसिएशन ना बना के सिंगली कैपेबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे डायरेक्टली मतलब कैपेबल हो कि उसे बिना किसी दूसरे प्लांट के साथ, दूसरे एनिमल के साथ किसी तरीके का संबंध बनाए बगैर वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, तो वो एल्गी का नाम आपको बताना है, वो आपका है एलुसिरा। जबकि स्पाइरुलिना, क्लोरेलिना, माइक्रोसिस्टिस ये क्या करते हैं, ये दूसरे उनके साथ फिक्स करने के बाद नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी कि माइक्रोसिस्टिस, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, यहाँ पे जो एल्गी हैं ये आपके क्लोरेला देखिए आपका ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं आता है, स्पाइरुलिना आता है और माइक्रोसिस्टिस आता है। तो क्लोरेला तो आपका ग्रीन एल्गी है, तो इससे तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। माइक्रोसिस्टिस, स्पाइरुलिना ये एसोसिएशन बनाते हैं, जबकि एलुसिरा जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग फार्म है, ये एलुसिरा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर ब्लूम्स इन लैंड वाटर आर फॉर्म्ड कॉमनली ड्यू टू। देखिए वाटर ब्लूम्स बने, बट कहाँ बने, इन लैंड वाटर। लैंड वाटर मतलब इन लैंड जो हमारी बॉडी में, जैसे कि आपका लेक हुआ, पॉन्ड्स हुआ, उन जगहों पे जो वाटर ब्लूम्स बनते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा है कि ये जो इनलैंड में मोस्टली आपने देखा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो नॉर्मली यहाँ पे नहीं बनते, जबकि आपके रेड एल्गी पूरी तरीके से मैरीन वाटर में पाए जाते हैं और ग्रीन एल्गी के कुछ पार्ट यहाँ होते हैं, कुछ मैरीन में होते हैं। तो जो इनलैंड वाटर में जो वाटर ब्लूम बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेनली, या जो बनते हैं जिनकी जो काज है, वो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी के पास है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनलैंड वाटर में वाटर ब्लूम बनाने के लिए, ना कि ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी बनाते हैं इनलैंड वाटर में मोस्टली जो होते हैं कॉमनली ड्यू टू, इस सेंटेंस को समझेगा, कॉमनली सामान्यतया जो इनलैंड वाटर ब्लूम बनते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं द फिनोमेना ऑफ क्रोमैटिक एडाप्टेशन इज रिस्पॉन्स टू लाइट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपने एसिलोटोरिया पढ़ा होगा, अगर डिटेल में भी हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि एक फिनोमेना है क्रोमैटिक एडाप्टेशन की, लाइट की तरफ इनकी मूवमेंट होना, उसे बोलते हैं क्रोमैटिक एडाप्टेशन। तो ये एक रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे इस फिनोमेना को हम बोलते हैं गैटकोप फिनोमेना या क्रोमैटिक एडाप्टेशन, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं एम्फोरा, क्रोकस, लिंगोगैंबा आर एल्गी बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ दी एल्गी। देखिए ये क्वेश्चन बनाया हुआ है हमारा बिल्कुल न्यू कि ये जो है बहुत ही रेयर एल्गी हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी में आते हैं। ये कह रहा है किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी की जो कैटेगरी का ये आएगी साइनोफाइसी। करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं इन विच पिगमेंट गिव्स ब्लू कलर टू द प्रोकैरियोटिक एल्गी कॉल्ड मिक्सोफाइसिन। एल्गी को जो ब्लू कलर दिया जाता है वो हमने आपको बताया जो यहाँ पे होता है फाइकोसाइनिन, और फाइकोसाइनिन का मतलब है गाइस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में बात बोलते हैं फाइकोबिलिसोम इज ए कंपोजिट स्ट्रक्चर फॉर द पिगमेंट असेंबली रिपोर्टेड इन विच ग्रुप ऑफ द एल्गा। बिल्कुल बहुत सिंपल है, अभी पहले बताया कि जो आपके फाइकोसाइनिन, फाइकोएथ्रिन या आइलोफाइकोसाइनिन जो पिगमेंट होते हैं, एसेसरी पिगमेंट होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया में, उन्हें एक अलग बॉडी में कंपोजिट मतलब रखा गया जिसे हम बोलते हैं फाइकोबिलिसोम। तो करेक्ट आंसर गाइस होता है आपका सी 14 का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि इन विच आर द फॉलोइंग एल्गल ग्रुप हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड मेटाक्रोमेटिन। देखिए अभी बताया था कि जो आपका उसे दो नाम दिए गए थे, एक तो आपका दिया गया प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी होते हैं और मेटाक्रोमेटिन भी होता है, और आपका साइनोफाइसिन स्टार्च, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है स्टार्च बनता है, मगर उसे हम स्टार्च ना करके साइनोफाइसिन स्टार्च कहते हैं, उसी के लिए दूसरा नाम है मेटाक्रोमेटिन। तो ये आपका है गाइस ऑप्शन सी, साइनोबैक्टीरिया का क्वालिटी है ये। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं इनमें फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोटिक एल्गा। तो प्रोकैरियोटिक एल्गा का मतलब हुआ कि साइनोफाइसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करता हो। तो साइनोफाइसी को बिलोंग नहीं करने वाला एल्गा सिंपल सा ध्यान रखना है कि डेस्मिड जो होते हैं क्लोरोफाइसी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, और ये जबकि माइक्रोसिस्टिस, डर्मोकार्पा और आपका प्लेक्टोनिमा ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि प्रोकैरियोटिक्स हैं। ये कह रहा है कि नॉट ए प्रोकैरियोटिक, तो आपका हुआ डेस्मिड जो कि क्या है ग्रीन एल्गी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं एज ऑफ साइनोबैक्टीरिया
टाइम वेन साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी मोस्टली रिपोर्टेड इन दी फॉसिल रिकॉर्ड, मतलब कौन सा ऐसा टाइम है जब साइनोबैक्टीरिया सबसे ज़्यादा अर्थ पे थे, और या फिर ये आइडिया हमने करा है कि किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनके फॉसिल सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुए, तो वो आपका कौन सा टाइम है, वो आपका करेक्ट आंसर ए। प्रोटेरोजोइक एरा में इनके फॉसिल सबसे ज़्यादा मिले, उसीलिए हमें साइनोबैक्टीरिया का एज कहते हैं, प्रोटेरोजोइक एरा। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये स्ट्रोमोलाइट्स जो कि एक लैमिनेटेड स्ट्रक्चर है आर दी फॉसिल्स रिलेटेड टू विच ग्रुप ऑफ एल्गी, तो ये आपके हैं मिक्सोफाइसी, मतलब साइनोफाइसी ग्रुप के मेंबर्स के जो फॉसिल्स हैं उन्हें स्ट्रोमोलाइट्स बोला गया है। 18 का करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 19 बात करते हैं, इनमें आदि फॉलोइंग इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी हमें यहाँ पे आइडिया करना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा है। अभी हमने आपको बताया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, अभी ऑप्शन और भी हो सकता है इसमें, तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ाना पड़ेगा ई, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। इसमें सभी ग्लूकैप्सा भी ब्लू ग्रीन है, टोलिपिकोथेरिस, स्काइटोनिमा, क्रूकोस, ये सभी ब्लू ग्रीन एल्गी, तो करेक्ट आंसर आपका होता है ई। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फाइकोसाइन। देखिए फाइकोसाइन बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हाइड्रोकार्बन CHO का तो होगा और उसमें नाइट्रोजन भी होता है। अब यहाँ पर होता है कि इनके नंबर्स कितने, तो आप इसे ध्यान रखें ऑप्शन ए कि जो C34 H44 HO8 N4, ये आपका फाइकोसाइनिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, करेक्ट ऑप्शन आपके ए। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं कि विच फैक्ट इज ट्रू अबाउट दी ब्लू ग्रीन एल्गी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत नॉलेजेबल क्वेश्चन होते हैं। पहला पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है, एब्सेंट होता है। नो मोटाइल स्टेज इन द लाइफ साइकिल, कोई फ्लैजेला होता है तो मोटाइल स्टेज कहीं से आ नहीं सकती इसमें गाइस, बिल्कुल सही बात है। हार्ड वर्किंग फोटोसिंथेसाइजर, बिल्कुल देखिए सबसे पहले अर्थ पे फोटोसिंथेसिस किसने करी, साइनोबैक्टीरिया, तो आज उनमें इतनी डेवलप हो गई थी, हार्ड वर्कर फोटोसिंथेसाइजर कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रो इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट एंड कैन अचीव ब्लूम लेवल डेंसिटी that color the water, often reddish due to the red phycoerythrin pigment that can mask the bluish pigment phycocyanin, all of the above। गाइस यहाँ पे स्टेटमेंट ये सही है। देखिए जो कह रहा है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, लास्ट स्टेटमेंट ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, मतलब जो वेरी मच डेंजरस, जो मतलब बहुत ही अजीबोगरीब पॉइंट्स होते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, उन जगहों पे भी ये ग्रो कर लेते हैं और वहाँ पे वाटर ब्लूम लाइक डेंसिटी, मतलब इतना अपना मतलब ग्रो करते हैं कि ब्लूम क्रिएट कर देते हैं, अपनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ा देते हैं कि वहाँ पे वाटर ब्लूम क्रिएट कर देते हैं, और वो ब्लूम उस पार्टिकुलर वाटर बॉडी का कलर जो होता है वो ले लेता है, और उसे किस तरीके कलर देता है, फाइकोएरिथ्रिन, मतलब रेड कलर देते हैं। अब रेड कलर देते हैं, जबकि ये कैसे हैं, ब्लू, तो ये रेड कलर वाला जो इनके अंदर पिगमेंट है फाइकोएरिथ्रिन, ये इनके जो पिगमेंट है ब्लूइश पिगमेंट फाइकोसाइनिन के इफेक्ट को ये कवर कर लेता है गाइस, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में हम बात करते हैं बाइन डार्क सी या फिर बाइन फिज्ड सी इज बिकॉज ऑफ ब्लूम्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी स्पेसिफिकली। देखिए क्वेश्चन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से वेस्टर्न पोइट्स ने अपनी पोइट्री में एक बात बताई है कि बाइन डार्क सी उनकी पोइट्री में टर्मोलॉजी आई थी, इसके अलावा बाइन फिज्ड सी भी उन्होंने नाम लिया, तो ये एक ब्लूम्स ऑफ वाटर के लिए रिप्रेजेंट करा जाता है कि ओशियन उन्हें इस तरीके का लगता है जैसे बाइन डार्क सी, ये उन्होंने उसके संज्ञा दी है। तो ये जो रेफरेंस था उनके जो पोइट्री में, वो स्पेसिफिकली एक ब्लू ग्रीन एल्गी की एक्टिविटी की वजह से, तो वो कौन सा एल्गी था, तो कहीं हम इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो क्वालिटी है ये आपकी थी ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम, इसकी वजह से ये आपका जो बाइन फेज सी बनता है, या फिर हम कह सकते हैं बाइन डार्क सी का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो ड्यू टू ग्रोथ ऑफ द ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रोसियम की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं 23 क्वेश्चन में, द मेजर गैस एंड ऑयल डिपॉजिट्स दैट वी आर सो रैपिडली डेवलपिंग केम लार्जली फ्रॉम द क्रस्टेशियस एल्गी डिपॉजिट कंसर्न्ड विद। देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि जो आज हम सबसे ज़्यादा मेजर गैस और ऑयल के डिपॉजिट को लगातार मतलब ख़त्म करते जा रहे हैं, ये मेजरली क्रस्टेशियस पीरियड में पाए जाने वाले एल्गी के डिपॉजिट्स हैं, ये कंसर्न बिल्कुल सही। अब ये एल्गी थे कौन से, 23 का क्वेश्चन नंबर का आंसर है गाइस आपका, ये आपके साइनोबैक्टीरिया थे, जो स्पेशली उस टाइम ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई तो मैरीन वाटर मतलब समुद्र में पाए जा रहे थे, उन्हीं का ये अवशेष है जो आज हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। 24 क्वेश्चन में हम बात करते हैं, इसमें भी भाई स्टेटमेंट हमें पहचानना है, तो ये भी काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। ये थ्रू आउट इन्फॉर्मेशन है, पूरे लेक्चर में आपका ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, साइनोफाइसी के बारे में जनरलाइज्ड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, इनके एप्लीकेशंस, इनके मेंबर्स, इनके पिगमेंट सिस्टम, इनके फूड मटेरियल, सभी के बारे में। पहला स्टेटमेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल बायोफ्यूल्स, लेटेस्ट पोटेंशियल मेजर गिफ्ट टू दी एल्गी ऑफ द एल्गी टू ह्यूमन काइंड। बिल्कुल सही बात है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है पोटेंशियल सोर्स है रिन्यूएबल बायोफ्यूल्स की आज के टाइम में, और जो सबसे ज़्यादा जो एक गिफ्ट है किसके लिए, ह्यूमन काइंड के लिए बाय दी एल्गी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर द बेनिफिशियल हार्वेस्टर ऑफ सनलाइट, भाई बिल्कुल सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर फोटोसिंथेसाइजर कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाता है। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने का ट्रेंड बहुत है, तो इन क्वेश्चन को गाइस बहुत ही सीरियसली देखें और अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें अबाउट दी
टॉपिक जो भी हम आज पढ़ रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू ग्रीन एल्गी प्ले की रोल इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सरफेस क्रस्ट ऑफ डेजर्ट। ये बिल्कुल सही, जो आपका डेजर्ट होते हैं उनकी अर्थ क्रस्ट की जो स्टेबिलिटी होती है वो मेंटेन करने का काम भी साइनोबैक्टीरिया के पास है, वेरी इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। दे कैन स्ट्रिप न्यूट्रिएंट फ्रॉम द पोल्यूटेड वाटर, बिल्कुल सही बात है, पोल्यूटेड वाटर से न्यूट्रिएंट को ये एब्जॉर्ब करके पोल्यूटेड वाटर को साफ कर देते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये इनके एप्लीकेशन है गाइज, और स्टेटमेंट ई इज करेक्ट। 24 में आपका करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये इन्फॉर्मेशन है। टॉक्सिक कंपोनेंट इज माइक्रोसिस्टिक, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो अपना पोल्यूशन क्रिएट करता है या ब्लूम्स क्रिएट करता है, ब्लूम्स की वजह से वहाँ पानी में पाए जाने वाली जो एक्वाटिक जो बॉडी है उसमें जो डेथ होती है प्लांट और एनिमल की, उसकी जो मेन वजह होती है उसमें जो होता है टॉक्सिन जो क्रिएट करते हैं ब्लू ग्रीन, उसका नाम है माइक्रोसिस्टिन। गिव्स वाटर ए मोल्डी मस्टी ग्रेसी एंड सेप्टिक टैंक ऑर्डर, मतलब एक सड़ा हुआ, मतलब स्मेल, डिफरेंट टाइप का कलर, ये केवल इसी टॉक्सिन की वजह से होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं माइक्रोसिस्टिन बोलते हैं। इसके अलावा एल्गल लाइक बैक्टीरिया विद फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी दैट कैन कंटामिनेट सरफेस वाटर सप्लाई इन समर, बिल्कुल सही बात है। जो एल्गल लाइक बैक्टीरिया होते हैं जिनकी मैं बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं अपनी फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी के साथ कंटामिनेट कर देते हैं सरफेस वाटर को, स्पेशली ये पॉइंट ज़्यादातर दिखता है हमें समर गर्मियों के दिनों में, ये बिल्कुल सही बात है। दे प्रोवाइड अबाउट हाफ ऑफ द प्लेनेट, टोटल जो प्लेनेट पर ऑक्सीजन है उसका हाफ किससे आता है, साइनोबैक्टीरिया से आता है। इसके अलावा सम हैव टॉलरेंस, कुछ सब नहीं, कुछ मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट सी के अगेंस्ट टॉलरेंस है, मतलब जबकि अल्ट्रा वायलेट सी कही जाती है जिसका रेंज 240 से 325 के बीच होता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है। बट साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इस रेडिएशन के लिए भी टॉलरेंट होते हैं, मतलब ये रेडिएशन साइनोबैक्टीरिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये पॉइंट इनके एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा सार्थक सिद्ध हुआ है कि इसी क्वालिटी की वजह से साइनोबैक्टीरिया का एवोल्यूशन हुआ गाइस, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, करेक्ट आंसर आपका ई। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 में बात करेंगे कि विच फीचर इज कंसर्न विद द ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी सब स्टेटमेंट जो इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि विच स्टेटमेंट इज कंसर्न टू दिस ब्लू ग्रीन एल्गी। पहला पिगमेंट हेल्ड इन सोल्यूशन इन द पेरिफेरल स्पाइरोटोप्लाज्म। देखिए साइनोबैक्टीरिया को अगर हम पूरी बॉडी को उनका देखें तो उसमें दो रीजन में डिवाइड कर लिया, एक इनका बाहर का रीजन और एक इनका सेंटर का रीजन, सेंट्रोप्लाज्म और पेरीप्लाज्म, इस तरीके से पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो पिगमेंट है वो बाहर वाले रीजन में, बिल्कुल सही बात है। और साइनोबैक्टीरियल जो सेल होती है साइनोबैक्टीरिया वो ऑर्गेनाइज विदाउट डिफरेंस, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है क्योंकि वो मोस्टली एक ही सेल में सब कुछ काम होता है, मतलब आर्डर ऑफ लेवल ऑफ डिवीजन नहीं होता है, तो इसका मतलब वो साइनोफाइसिन सेल इज ऑर्गेनाइज विदाउट डिफ्रेंसिएशन, मतलब एक ही सेल में सब एक्टिविटीज लाइफ से रिलेटेड होती हैं वो होती हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अलावा द डिवीजन ऑफ सेंट्रल सबस्टेंस का जो डिवीजन होता है वो स्ट्रिक्टली एमाइटोटिक, जो आपका सेंट्रोप्लाज्म बचा जो अंदर का पार्ट है इसका, उसका जो डिवीजन होता है फ्यूचर में जब वो डिवाइड करते हैं तो वो एमाइटोटिक होता है। एमाइटोटिक का मतलब गाइस हुआ कि जो साइटोप्लाज्म है और आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है उसका इक्वल डिवीजन नहीं होता, उसे हम बोलते हैं एमाइटोटिक। क्योंकि माइटोटिक डिवीजन ये कहता है कि साइटोप्लाज्म सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो और बाकी बचा हुआ जो जेनेटिक मटेरियल उसका इक्वल डिवीजन हो जाए, जबकि एमाइटोटिक ये कहता है कि साइटोप्लाज्म डिवीजन होने के बाद जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ऑर्गेनिज्म का उसका इक्वल डिवीजन नहीं होता है, तो उस टाइप के डिवीजन को हम एमाइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। तो देखिए पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म में तो आपके पिगमेंट हेल्ड है उनका जो डिवीजन होता है वो सही है, मगर जो इसका जो सेंट्रल पार्ट है सेंट्रल सबस्टेंसेस का जो डिवीजन होता है इन साइनोबैक्टीरिया में वो स्ट्रिक्टली एमाइटोटिक होता है, कहने का मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इक्वल डिवाइड नहीं होता है, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। और डी ऑप्शन है कि पेरिफेरल पोर्शन जो होता है वो बाहर वाला वो डिफरिंग फ्रॉम दिस सेंट्रल पोर्शन वाला अंदर वाले पोर्शन से अलग होता है, मेनली प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, क्योंकि अंदर पिगमेंट बिल्कुल नहीं होते, बाहर पिगमेंट जितने भी हैं सब पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म में चले गए, तो ये बिल्कुल है कि डिफर होते हैं एक दूसरे से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। और ये स्टेटमेंट है ऑल ऑफ दी अबव गाइस, तो जो भी स्टेटमेंट है ABCD अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी आर कंप्लीटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में बात करेंगे ग्राउंड्स बिकम स्लिपरी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बरसात में देखा होगा कि जो ग्राउंड्स होते हैं वो स्लिपरी चिकने हो जाते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह भी गाइस होती है मिक्सोमाइसिटीज़, या सॉरी मिक्सोमाइसिटीज़ कन्फ्यूजन इसलिए हुआ कि जैसे होता है साइनोफाइसी ऐसे मिक्सोफाइसी होता है, तो हमारा जो आंसर है स्लिपरी होने की वजह वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, यहाँ पे मिक्सोफाइसी होता तब भी सही होता है, जी मिक्सोमाइसिटीज़ दूसरी चीज़ होती है गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 28 बात करते हैं टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया एट्रीब्यूटेड टू, मतलब जो टेम्परेचर की टॉलरेंस होती है बहुत ज़्यादा होती है इन बैक्टीरिया में, उसकी वजह क्या है,
मॉडर्न सेल ऑर्गेनाइजेशन दे हैव absence ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ मेसोसोम, टिपिकल सेल वॉल। तो गाइज इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्पेसिफिक होती है, इसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया में एक टेम्परेचर को टॉलरेट करने की एक अद्भुत मतलब कैपेबिलिटी होती है, एक अद्भुत कैपेसिटी होती है गाइज। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी, इनकी सेल वॉल की वजह से ऐसी क्वालिटी इनके अंदर पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 29, ब्राइन्स ऑफ साल्ट, एक केमिस्ट एक सोल्यूशन होता है ब्राइन ऑफ साल्ट जिसे बोलते हैं, ये स्पॉइल्ड कर दिया जाता है किसके थ्रू, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया गाइस। तो ये करा जाता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी थ्रू। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्राइन ऑफ साल्ट्स। मोस्ट कॉमन एडिबल प्रोकैरियोट्स, देखिए सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला प्रोकैरियोट्स कौन सा है। तो इसमें आपके जो एग्जांपल्स हैं सभी ब्लू ग्रीन एल्गी इन्होंने ला के रखे हैं, नहीं यहाँ पर एग्रीकस भी गाइड जो ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं, जो फंजाई है, स्पाइरुलिना, क्लोरेला भी नहीं है गाइड, यहाँ पे ग्रीन एल्गी में गलत बोल दिया था, और स्पाइरुलिना और माइक्रोसिस्टिस आपके दो यहाँ पे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। अब क्वेश्चन है कि इनमें सबसे ज़्यादा एडिबल ये सब प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स नहीं थे, क्लोरेला तो प्रोकैरियोट्स है ही नहीं, पहले तो यहाँ ऑप्शन ही खत्म हो गया एक, और आपका एग्रीकस भी फंजाई है, ये भी प्रोकैरियोट्स नहीं है। अब इसको दो ऑप्शन खत्म, अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, स्पाइरुलिना और माइक्रोसिस्टिस। तो स्पाइरुलिना आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में नोट करा जाता है, तो आंसर आपका क्या होगा गाइस, पी। कर यानी क्लियर आंसर, आप थोड़ा सा ध्यान दें, प्रोकैरियोट के बेस पे हमने दो को हटा दिया। नेक्स्ट है कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, देखिए ऑक्सीजनिक विदाउट नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस होता है इसमें, तो सिंपल सा आप विदाउट तो कर ही नहीं सकते, ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजनस, नॉन ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजनस, और नॉन ऑक्सीजनिक विदाउट नाइट्रोजनस, कुछ भी नहीं होता तो क्या फ़ायदा है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं गाइज वो ऑक्सीजनिक होते हैं, मतलब ऑक्सीजन का मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन निकालते हैं। पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं गाइज ये लोग अर्थ पे, हमारे प्लेनेट पे, जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करी थी फर्स्ट टाइम, और इसकी वजह से इन्होंने फोटोसिंथेसिस करने की वजह से हमारा जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हुआ, और इससे चांसेस क्रिएट हुए थे ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन लाइफ के, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म बने हम लोग। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया है, तो ऑक्सीजनिक तो ये हैं, उसके बाद नाइट्रोजनस हमने पहले बता चुका कि नाइट्रोजनस इनके हेटेरोसिस्ट में होती है। तो करेक्ट आंसर गाइस क्या होता है आपका, बी। क्वेश्चन नंबर 32 में हम बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन ए पोलर नोड्यूल ऑन बोथ एंड्स। देखिए हमने बताया जो हेटेरोसिस्ट होती है, हार्मोगोनिया, एकाइनेट, सबके बारे में बताया, मगर जो आपका कह रहा है कि नोड्यूल्स, एक आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे जब हार्मोगोनिया की, तब आपको क्लियर होगा कि नोड्यूल्स क्या होती है, या हाइड्रोसिस्ट की स्ट्रक्चर देंगे तो आपको बिल्कुल हाइड्रोसिस्ट आप देखें, हाइड्रोसिस्ट इसका करेक्ट आंसर। हाइड्रोसिस्ट की जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर आएगी निकल के, इस तरीके से। तो दोनों एंड पे क्या है, यहाँ पे ये इसके नोड्यूल्स हैं, ये बोला गया पोलर नोड्यूल्स ऑन बोथ एंड, तो ये स्ट्रक्चर है हाइड्रोसिस्ट की। तो क्लियर आंसर क्या हुआ, हाइड्रोसिस्ट में दोनों एंड्स पे पोलर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करें, विच ऑफ द एंजियोस्पर्म कंटेन नॉस्टॉक एज एंडोफाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखिए अभी तक हमने इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे, जो आपका उसमें था एंथोथ्रास, और आपका हमने देखा बताया साइकस, और इसके अलावा एक और आपको बताया था, मगर यहाँ पे जो बात कह रहा है कि एंजियोस्पर्म अभी तक नहीं आया था, कि विच एंजियोस्पर्म्स कंटेन नॉस्टॉक एज एंडोफाइट। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है गाइस। अभी तक आपने नॉस्टॉक का एंथोथ्रास के साथ देखा होगा, एनाबिना का देखा था, और जिम्नोस्पर्म के रूट्स में चले गए थे, वहाँ पे उन्होंने एक पूरा क्रिएट करा था अपना जोन। बट यहाँ पे बात कर रहा है कि नॉस्टॉक किस एंजियोस्पर्म के थ्रू, मतलब इंडोफाइट के फॉर्म में रहता है, मतलब एक नॉस्टॉक किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो हमारे सबसे एडवांस हायर प्लांट्स होते हैं, उनके साथ नॉस्टॉक का एसोसिएशन होता है। तो वो कौन सा प्लांट है गाइस, वो आपका है गुनेरा मैनिकुलेटा एक प्लांट होता है। आपका नेक्स्ट वीडियो में जब हम नॉस्टॉक को स्पेसिफिकली पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम इसका डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नॉस्टॉक लिव्स इनसाइड द गुनेरा मैनिकुलेटा एज एंडोफाइट। तो करेक्ट आंसर ध्यान रखेगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 में बात करते हैं कि विच मूवमेंट में भी फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए अब ब्लू ग्रीन एल्गी में यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया, मगर ये क्वालिटी किसकी पर्टिकुलर नाम से जो अलगा पुकारा जाता है उसमें एल्गी में होती है। कौन सी मूवमेंट होती है, तो गाइस यहाँ पे होती है आपकी ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है ब्लू ग्रीन एल्गी में। 34 क्वेश्चन के बाद 35 में विच फीचर्स फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एल्गी। वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा फीचर्स पाया जाता है। अबंडेंट सिक्रेशन ऑफ पेक्टिन, सेल बार में इसकी पेक्टिन होता है। प्रेजेंस ऑफ फाइकोसाइनिन सी एज ए डोमिनेंट पिगमेंट, बिल्कुल सही बात है। नो प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो ये सही हो गया, और आपका सी सही हो गया, तो हमने ऑलरेडी बता रखे। अब सिक्रेटिन ऑफ अबंडेंट सिक्रेटिन ऑफ पेक्टिन, तो ये भी सही हो, क्योंकि करेक्ट आंसर आपका क्या है डी। क्वेश्चन नंबर 36 में बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। पॉलीग्लूकैन ग्रेन्यूल्स, कार्बोऑक्सीसोम ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल्स और आर्टियल। देखिए ये क्वेश्चन नया है बिल्कुल, इस तरीके के हमने क्वेश्चन डिस्कस कम किए हैं, मगर इसमें आपको क्लियर हो गया कि ये जो ग्रेन्यूल होते हैं पॉलीग्लाइकॉन, कार्बोऑक्सीसोम, गैस वैक्यूल्स और डी, तो ये सभी वैक्यूल प्रेजेंट जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में होते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी।
क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू ब्रैडले एंड कारी, दो हुए हैं बहुत अच्छे फिजियोलॉजिस्ट, इन्होंने इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत काम किया है और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अकॉर्डिंग टू ब्रैडले एंड कारी नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स, इन्हीं ने बताया था सबसे पहले कि नाइट्रोजन कहाँ पे, हाइड्रोसिस, एकाइनेट, वेजिटेटिव सेल्स, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए एकाइनेट तो रिप्रोडक्शन की बात करता है, वेजिटेटिव सेल तो सेल्स होती हैं, अब बचा क्या हाइड्रोसिस, तो कहाँ पे होगा 37 का ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 में ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया सो सिमिलरिटी, देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया की तरह हैं, अलग भी हैं, कुछ सिमिलरिटी जो हैं ब्लू ग्रीन एल्गी और ब्लू आपके बैक्टीरिया के बीच में, तो उसमें से कौन सी सही? बोथ सो एनरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं भैया एनरोबिक रेस्पिरेशन, बोथ सो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक, बोथ आर डिवाइड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैक्टीरिया, अब कौन से बैक्टीरिया है ये बात देना है, आपके आके बैक्टीरिया हैं या यू बैक्टीरिया हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर गाइज है कि इन सब में न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता है। बैक्टीरिया की बात करें और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया की बात करें तो दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता, ये ट्रू न्यूक्लियस मतलब की बात करता हूँ तो ये नहीं होता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाकी एनारोबिक रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन ऐसा नहीं है बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में रेस्पिरेशन नॉर्मल होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। बोथ शोर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है मगर ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल नहीं होता है। यहाँ पे वैसा वाला होता है कि क्लोरोफिल बी तो होता ही नहीं, क्लोरोफिल ए होता है और बाकी फाइकोसाइनिन, फाइकोरेथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन होते हैं। तो इस तरीके से जनरल हम क्लोरोफिल ए नहीं है तो बहुत, क्लोरोफिल बी नहीं है तो बहुत बड़ी बात है कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस यूनिवर्सल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका मेन पिगमेंट आपके फाइकोसाइनिन, फाइकोरेथ्रिन के थ्रू होते हैं मगर बोथ आर डिवाइड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। ये स्टेटमेंट पॉइंट यहाँ पे सिमिलरिटी शो करते हैं, ये यूनिवर्सल ऑल काइंड ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया के लिए कि बोथ आर डिवाइड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। 38 का क्वेश्चन आंसर सी। साइनोफाइसिन जो है, साइनोफाइसी हैज़ गॉट, अब इसमें देखिए साइनोफाइसी हैज़ गॉट मतलब साइनोफाइसी के पास क्या है, डेफिनेट न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड नहीं है क्योंकि अभी हम बता चुके हैं। नो डेफिनेट न्यूक्लियस बट प्लास्टिड, ये वाला भी प्लास्टिड कहाँ है कंप्लीट, नाइदर डेफिनेट न्यूक्लियस नार प्लास्टिड, ये ध्यान रख सकते हैं। 39 का सी, देखिए ना ही पूरा न्यूक्लियस होता है और ना ही प्लास्टिड होते हैं। फाइकोब्लिसोम की बात करते हैं वहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट की बात क्या करें वहाँ पे, क्लोरोफिल भी नहीं है इसके पास और न्यूक्लियस तो बात ही मत करो प्रोकैरियोट्स की। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फोटोसिंथेसिस एज ए वेल एज नाइट्रोजन फिक्सिंग। देखिए दोनों क्वालिटी के इसमें आपको बता दिया आपको, अब यहाँ पे मगर आंसर उस तरीके का नहीं है। एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लॉस्ट्रिडियम, इन पर ध्यान रखो, ये दोनों बैक्टीरिया आपके जो हैं बैक्टीरिया हैं मगर इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग तो होती है, चाहे वो इंडिपेंडेंटली करें या फिर किसी के साथ रह के करें, मगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये। मगर इनके पास फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन दोनों क्वालिटी एक साथ अगर हैं तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। करेक्ट आंसर आपका 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41 में बात करते हैं इन प्रोकैरियोट जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट में क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा जेनेटिक मटेरियल जो प्रोकैरियोट होता है उसमें हिस्टोन नहीं होती गाइस, और सर्कुलर और लीनियर में से एक पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जो प्रोकैरियोट होता है उसमें सर्कुलर होता है, लीनियर होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी, क्योंकि जो प्रोकैरियोट होता है हम देखो बैक्टीरिया में आपने कभी डायग्राम बनाया इस तरीके से होता है, एपिसोम्स और दोनों इसका कंटेंट, तो ये सर्कुलर वाला पॉइंट आ गया। दूसरा इनमें हिस्टोन जो होती है जो मटेरियल को कॉम्पैक्ट करे रहती है यूकैरियोट में, वो चूंकि प्रोकैरियोट तो हिस्टोन्स होती नहीं है, तो आपका सर्कुलर डीएनए होता है और वो कैसा होता है विदाउट हिस्टोन। ये आपका प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स है, बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 में ब्लू ग्रीन एल्गी ऑफ ग्रेट न्यूट्रिटिव वैल्यू, कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा, स्टिग्मोनिमा, स्पाइरुलिना, ग्लूकैप्सा, स्पाइरुलिना। देखिए इसमें 2 बार स्पाइरुलिना आ गया तो आंसर तो स्पाइरुलिना ही ठीक है, और 2 बार नहीं आना चाहिए, इसे हम कुछ और रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा है तभी तो इसे यूज़ करा जाता है, एक सेल ही इसकी काफ़ी है। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, पहचानना भी चीज़ नाटे ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए आपको हमने बताया लिंगबया है, प्लेक्टोनिमा है, एनाबिना है। अब ये आया साइनो राइजोबियम, ये राइजोबियम तो बैक्टीरिया होते हैं, वैसे सिंपल सा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया नहीं होते। तो वाइज करेक्ट आंसर आपका डी। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर शर्त ये कि हमें पता होना चाहिए कि लिंगबया और प्लेक्टोनिमा और एनाबिना आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। हमें एनाबिना तो पता है, प्लेक्टोनिमा, लिंगबया बहुत ही रेयर होते हैं, मगर हमने आपको को लेक्चर के शुरू में ही आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट आप एग्जाम्पल कर लें, एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम्पल को ही सिलेक्ट करने में आ जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका ठीक हो रहा है केवल इस बेस पे कि आपको ब्लू ग्रीन एल्गी के मैक्सिमम एग्जाम्पल्स पता हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में हम बात करते हैं द ब्लू ग्रीन एल्गी आर सो कॉल्ड एज दे हैव इन एडिशन टू ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए ब्लू पिगमेंट इज नोन है। देखिए क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है, उसके साथ दूसरा जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, तो वो सिंपल था फाइकोसाइनिन होता है, जिसकी वजह से इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। 44 में बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लू ग्रीन एल्गा। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, सिंपल था, हमने इसलिए बनाया कि आपको आइडिया हो जाए। ब्लू ग्रीन एल्गा नहीं है, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, क्लोरेला भैया ग्रीन एल्गी है, और आपका एलोसेरिया भी है। तो करेक्ट आंसर आपका सी। देख लें 45 का करेक्ट आंसर सी।
क्लोरेला। एनाबीना हैज ए इमेंस पोटेंशियल एज है। देखिए एनाबीना के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्या है? मेडिसिन, फूड, सीवेज डिस्पोजल। नहीं, सबसे ज़्यादा एनाबीना के अंदर है कि गाइस क्या आपने देखा, अभी सब पूरा बताया था मैंने पहले लेक्चर में से कि ये बायो फर्टिलाइजर के फार्म में यूज़ करा जाता है। ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल इन विच एल्गा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एल्गी को हम समझा चुके हैं। जे एल्गा क्वेश्चन जो गाइस हमने लिया है ग्रीन एल्गी वाले ग्रुप से लिया, इसका इस वाले टॉपिक से कोई कंसर्न नहीं है, मगर वेरी इंपॉर्टेंट था कि ग्राफ्टिंग किस एल्गा में पॉसिबल है। तो इसका सिंपल सा आंसर है एस्टाबुलेरिया में। और क्यों पॉसिबल है, आपने पिक्चर भी देखा था, इस तरीके से ये अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, मैरीन समुद्र में पाए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दे यूज्ड इन दी सेल बायोलॉजी रिसर्च, और स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे जहाँ पे हम ये सोच मतलब डेवलप करना चाहते हैं, सही एस्पेक्ट क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म में रोल किसका होता है, कि कौन मतलब साइटोप्लाज्म रेगुलेट करता है, न्यूक्लियस रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म। वहाँ पे हमें रिलेटिव रोल को क्लियर करने के लिए ग्राफ्टिंग पॉसिबल है, उसमें ये चीज़ क्लियर करना है। और ग्राफ्टिंग केवल एस्टाबुलेरिया है जो कि एक सिंगल सेल ग्रीन लार्ज एल्गा होता है और साइज भी बड़ा होता है, उसमें ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर आपका सी। ये ग्रीन एल्गी से क्वेश्चन था गाइस, सिंगल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48 बात करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग में बी यूज्ड इन द रिक्लेमेशन ऑफ द सॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉइल के पुनः जीवितकरण करने में रिक्लेमेशन ऑफ द सॉइल में कौन सा एल्गी काम करता है। तो बिल्कुल नाइट्रोजन फिक्सर एल्गी ही काम करेंगे, माइकोप्लाज्मा, वायरस और ये सब थोड़ा ना करेंगे। 49 में हम बात करते हैं फार्मर्स हैव रिपोर्टेड ओवर 50% हाइयर यील्ड ऑफ राइस बाय यूजिंग विच आर द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर। देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन था, उसमें ईयर बाय ईयर था, तो यहाँ पे आपका सिंपल सा आंसर है कौन सा। इसमें देखिए एजोला पिन्नेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, और देखिए इसमें ये तो नहीं हो सकता क्योंकि राइस की बात कर रहा है। माइकोराइजा का कोई रोल नहीं होता, ये हाई प्लांट के साथ एसोसिएशन होता है। रूट्स ऑफ दी हाइयर प्लांट एंड फंजाई के साथ जो एसोसिएशन होता है उसे माइकोराइजा बोलते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनम, ये लेग्यूमिनम जो हमारी पल्स होती हैं, दालें होती हैं, उनके साथ काम करता है। अब बचा हुआ एजोला पिन्नेटा और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी एजोला ब्लू ग्रीन एल्गी में है। अब इन्हें स्पेसिफाई जब करा तो स्पेसिफिकली राइस के साथ एजोला का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप नोटिस किया गया है, और इसमें स्पेशली उन्होंने इसकी स्पीसी बताई है। एजोला पिन्नेटा जो होता है स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल टू इन बूस्ट द यील्ड्स ऑफ द राइस अप टू 50%। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका बी, एजोला पिन्नेटा। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी है आंसर, बट जब आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, तो आपका एजोला पिन्नेटा जब दिया तो ब्लू ग्रीन एल्गी को आप डिस्कार्ड करके इससे करीब मतलब सबसे ज़्यादा डायरेक्टली ब्लू ग्रीन एल्गी तो बहुत बड़े मतलब ग्रुप का नाम है। एजोला पार्टिकुलरली राइस के साथ एसोसिएशन करता है एंड यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू बूस्ट द यील्ड 50% अप टू। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि एग्जोस्पोर्स एंड हार्मोसाइट्स आर फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली बाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए एग्जोस्पोर्स का एक सेक्सुअल से बात हो गया कि रिप्रोडक्शन सॉरी, और हार्मोसाइट्स मतलब हार्मोगोनिया। तो ये दोनों क्या है आपको बताना है किन किन एल्गी में मिलते हैं। जनरलाइज प्रेजेंस नहीं है, बट जो आपका करेक्ट आंसर है कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में एग्जोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है, और हार्मोसाइट कुछ डाइटम्स बनते हैं। तो डाइटम्स आपका दूसरा है जो अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, हार्मोसाइट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका डाइटम्स से पाया जाता है, एक अलग ग्रुप है जिसमें हम आगे बताएंगे बैसिलोरियोफाइलेसी। और आपका एग्जोस्पोर जो बनते हैं वो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में स्पोर्स बनते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका सी। So thankful guys for watching and I hope you really enjoying this video on साइनोफाइसी, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। और साइनोफाइसी और फियोफाइसी दो ऐसी कैटेगरी हैं एल्गी की जो हमें इंडिपेंडेंटली अलग से पढ़ने के लिए कहा है सिलेबस में, पीजीटी के और टीजीटी के। तो गाइज हमने यहाँ पे पूरा आपको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता दिया और हमने सेपरेटली साइनोफाइसी पूरा क्लियर करा दिया। कोई भी क्वेश्चन इन नॉलेज से बाहर नहीं जा सकता। आप कंप्लीट इस वीडियो को देख लें अच्छे से। आई होप कि कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी अबाउट दी ऑल मेंबर्स ऑफ द ब्लू एल्गी एंड इनकी जो भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे एग्रीकल्चर में, नाइट्रोजन फिक्सेसर की फार्म में, या इनके जो स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड दूसरे एस्पेक्ट के बारे में सभी इन 50 क्वेश्चन में जो थ्योरेटिकल थोड़ा सा पॉइंट मैंने बताया उसमें सभी कुछ क्लियर है गाइस। थैंक यू वेरी मच।